नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए मैं आपको एक नए विषय के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। ये हृदय रेखा के बारे में आपको बता रहा था मैं कि हृदय रेखा की कैसी कैसी रेखाओं के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कैसा मन होगा आपका, कैसा हृदय होगा आपका, इसको आप किस प्रकार से जान सकते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल रूप से बताया कि यहाँ पर कोई भी हृदय रेखा यहाँ सीधी 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 चली और यहाँ पर पहुंच गई, यानी हृदय रेखा आपने देखा और बिल्कुल आपने देखा कि भाई यहाँ आपके द्वितीय मंगल और बुध पर्वत कनिष्ठा उंगली के बीच में से निकलकर जो जा रही है रेखा, उसका संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके हृदय की पवित्रता के लिए, उसके हृदय की सुंदरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल स्पष्ट सी साफ रेखा है, व्यक्ति बहुत मन से सुंदर है। क्यों कह देते हैं बहुत से लोग कि व्यक्ति की विवाह जो होगा वो लव मैरिज होगी, या व्यक्ति का विवाह जो होगा वो घर वालों की, परिवार वालों की सहमति से होगा। देखिए मित्रों, यहां व्यक्ति है, बिल्कुल सहज हृदय रेखा व्यक्ति की चल रही है और बृहस्पति पर्व तक पहुंची है या शनि पर्व तक पहुंची है, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है सिर्फ क्या ये बिल्कुल हृदय रेखा एकदम ठीक है? हाँ, यहां बुद्धि रेखा है, ये भी सरल सहज तरीके से ना दो मुखी है ना कुछ है, केवल एक मुखी होकर के चलती है और यहां ये रेखा पहुंच गई। यानी कि बुद्धि के अंदर भी कोई ज्यादा विचार नहीं, जैसा परिवार कह दे, जैसा परिवार वाले कह दें, वैसा ऐसा व्यक्ति कर लेता है, ठीक है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के शुरुआत में ही, यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत गहरी चीज है, और आपको ऐसा लगने लगे कि यहां पर किसी व्यक्ति के शुरू में ही दो मुखी होकर रेखा चल रही है, यानी हृदय रेखा के अंदर कहीं ना कहीं दूसरे के मन की बातों या दूसरे प्रतिलिंग की तरफ आकर्षण की शुरुआत। अगर बचपन की बात करूं तो ये छोटेपन से ऐसा व्यक्ति खेल कूद, बचपन में खेल कूद करना और इसके बाद में अपने मन के खुले विचारों वाला व्यक्ति होता है, ऐसा आप ध्यान से जाने। विद्वानों ने बहुत गणित किया और ये जाना कि यहां जाकर के बृहस्पति पर्व पर भी यदि कोई रेखा और दो मुखी हो जाती है तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति का विवाह जो होता है वो लव मैरिज होता है, ठीक है। यहां मन के अंदर बचपन से जिज्ञासा, खेल कूद या विपरीत लिंग के लिए आकर्षण कहिए या कुछ भी कहिए, और उसी तरीके से अंत भी रेखा का दो मुखी रूप से हो गया, यानी खुले मन का व्यक्ति हो गया। एक बात तो यहां पहले हो गया, हाँ बिल्कुल खुले मन का है, मुझे भी संभावना है, मैंने भी देखा है कि 50 से 60% लोगों के विवाह इस प्रकार के लव मैरिज के होते हैं, ठीक है। अभी यहां बात नहीं खत्म हुई है, बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अगर मन की बात कर रहे हैं और यहां पर इस प्रकार की रेखा है और बृहस्पति तक पहुंची है, तो ये एक वो प्रेम हुआ जिस प्रेम को व्यक्ति बिल्कुल किसी स्वार्थ के लिए नहीं करता, इसमें फर्क किया गया। परंतु यदि यही हृदय रेखा और जाकर के और यहां पर गई और यहां पर जाकर दो मुखी हो गई, यानी उसने जो देखा वो बृहस्पति पर्व को नहीं देखा और वो दो मुखी होकर के और वो शनि पर्व की तरफ देख रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रेम विवाह करता है वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से करता है। क्या? या तो उसके दिमाग में होगा नहीं भाई इससे शादी करूंगा तो ये मुझे जीवन के अंदर ये नौकरी करती है, इससे मुझे सहयोग मिलेगा, या ऐसा व्यक्ति जो प्रेम विवाह कर रहा है तो उसके अंदर ये बात होगी कि भाई यही ये जो है बहुत बड़े घराने की है, इसके पास धन है, यानी कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वार्थ घुसा हुआ होता है। एक बात
यहां से मेरा जो अपना मानना है कि इस प्रकार की यदि दो मुखी रेखा होती हैं तो ये प्रेम विवाह का जो संकेत देती हैं वो लगभग लगभग आप कह सकते हैं 50 से 60% लोगों में ऐसा पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां बुद्धि रेखा का रोल, मैंने कहा लगातार हृदय रेखा के साथ बुद्धि रेखा का रोल भी है। अब ये है यहां पर ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि का भी शुभ आरंभ हो रहा है, यानी कि यहां देख रहे हैं और बुद्धि रेखा भी यहां ये इस प्रकार से चल करके चली, यानी कि बुद्धि रेखा के अंदर भी कहीं रोल हुआ कि व्यक्ति शुरू से ही सुपर माइंड है और अपने आप में खुले विचारों वाला है। देखिए जब तक खुले विचारों का नहीं होगा, जब तक देश काल पात्र के अनुसार नहीं ढला होगा, तो वो अपने विचारों को कैसे रख पाएगा। परंतु यदि यही बुद्धि रेखा जाकर के और यहां दो मुखी हो गई है, एक तो इतने चंद्र पर्वत को देखा, चंद्र पर्वत का कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्यार के साथ भी है, यात्राओं के साथ है, विदेश यात्राओं के साथ है, संगीतज्ञ के साथ है, माता के साथ है। तो कहीं ना कहीं अगर दो मुखी रेखा, ये वाली रेखा भी दो मुखी हो जाए तो ये संभावना व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की 75% तक 80% तक देखी गई है। तो आपको प्रेम विवाह देखना है तो आपको बुद्धि रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी देखना होगा। परंतु क्या मैं 100% भी देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हैं। यही चीज जाकर के किसी व्यक्ति की और यहां जाकर के ये दो मुखी हुई और ये व्यक्ति जाकर के यहां भी दो मुखी रेखा के रूप में हुआ, तो ये अपने आप में वो संकेत हो गए। साथ ही साथ पर्वतों को देखना पड़ेगा। यहां यदि काला तिल आ गया है, प्रेम विवाह करेगा, जबरदस्ती करेगा। यहां शनि पर्वत को गया है, उठा कर ले जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा। इस चीजों के लिए बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी जाना जाता है। परंतु ये तीनों गुण यदि किसी रेखा के अंदर आपको मिल जाते हैं तो ये वो चिन्ह है जो इस बात को बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह जो होगा वो 90 से 100% तक भी ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। तो ये अपने आप में जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा, तो आप हृदय रेखा से प्रेम विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि यदि शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत खराब हो गया तो वो व्यक्ति प्रेम विवाह नहीं करेगा, उठा करके ले जाएगा। यदि शुक्र पर्वत खराब है, बृहस्पति खराब है, तो यहाँ इन चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। तो आज मैंने प्रयास किया आपको ये बताने का कि आप हृदय रेखा से ये भी कैसे जाने कि व्यक्ति का विवाह जो होगा प्रेम विवाह होगा। तो आगे भी मैं अन्य विषयों के बारे में आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा। आप भी गहराई से अध्ययन कीजिए। नमस्कार।